नमस्कार जी, मैं परमजीत सिंह काड़ा भाई सतगुरु डेयरी फार्म से। जैसे कि आपको पहले ही पता है, हर वीडियो में गांव मेरा 19F है, तहसील श्री कर्णपुर, जिला गंगानगर, राजस्थान, जो कि ये गजसिंहपुर के बिल्कुल पास पड़ता है। और आज लॉकडाउन के बाद काफ़ी बिक्री हमारी गाय बहुत जा रही है। जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो हमारे पास लगातार आ रहे हैं और आज भी 15 गाय और एक भैंस गुजरात के लिए हम भेज रहे हैं, जो कि कल से फार्मर आए हैं हमारे पास और आज वो लोड कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो दिनेश जी मेरे साथ बैठे हैं, ये 4 साल से पिछली बार तकरीबन 4 बार गाय लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी गाय निकली, इसलिए बार बार आए हैं। हमारा हर इंटरव्यू में यही कहना होता है कि जो हमारा 15-16 साल से हम काम कर रहे हैं गाय के ऊपर, जैसे गुजरात गाय भेज रहे हैं, तो उसमें कुछ खास बात यही है कि हम ग्राहक के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। और हर भगवान तो हम भी नहीं है, कोई कमियां हमारे में भी हो जाती है। मतलब कोई पशु ऐसी चीज़ है कि वहाँ जाके कुछ खराब भी हो जाते हैं, तो उसका हम सलूशन करते हैं कि उनको थोड़ा पेमेंट वापस करते हैं, जिससे कि फार्मर की पूरी भरपाई हो और गाय उनको ये ना लगे कि कोई गाय खराब है तो जानबूझ के उन्होंने दी है, ऐसा कोई नहीं है। और हर इंटरव्यू में यही बार बार बोलने का यही है कि हर फार्मर को ये लगे कि वहाँ जाके हमारे साथ धोखा नहीं होगा। अकेला दलाली लेके घर बैठने हमारा मतलब नहीं है, और फार्मर के साथ जुड़ा रहना हमारा मतलब है कि उनकी साथ गाय अच्छी लगे और उनको ये ना लगे कि हमारी गाय महंगी है और गाय खराब निकली है। और आज मैं दिनेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप तकरीबन 4थी बार आए और आपको हमारे घर आके कैसा लगा, और गाय लेके आप थोड़ा बताओ। गाय भी अच्छी थी, सही है सब कुछ, दाम बाम। हाँ जी, गाय बहुत अच्छी निकलती है इधर से। आप हमारे फार्म में कितनी बार आ चुके हो और कितने साल से आ रहे हो? हम चार बार आए हैं इधर। हाँ जी, चारों बार गाय लेके ही गई है और आपकी गाय बिल्कुल बढ़िया निकली वहाँ जाके? बढ़िया निकली है, कोई कमी तो नहीं आई? कमी नहीं है। और बाकी मैं ये भाई साहब जी मेरे साथ बैठे हैं, रजनी जी, ये पहली बार आए हैं, इनके दोस्त ही हैं, इन्होंने कोई अच्छी गाय हमने दी तो इस वजह से भाई साहब ये आए हैं। रजनी भाई से मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आज 15 गाय और एक भैंस ली है, आपको ये गाय लेके कैसा लगा? अच्छा लगा हमको, क्योंकि हम पहले शिरडी से लाते थे गाय, लेकिन ये हमारे दिनेश भाई थे, इसलिए हम उनके हम फैन थे, इसलिए हम यहाँ पे आए देखने के लिए। तो अच्छी उससे भी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। वो पहले तो एक बात है, यहाँ पे थोड़ा गर्मी पड़ता है और हमारे यहाँ पे भी गर्मी पड़ता है, तो थोड़ा सेटिंग ज़्यादा होता है हमारी गाय का, इसीलिए हमको पसंद आया यहाँ पे। बिल्कुल, हर इंटरव्यू में हम यही बताते रहते हैं कि भाई गर्मी ज़्यादा है, और गंगानगर की गाय सेट होने का कारण यही है कि गर्मी में जो पली बड़ी है वो ठंडा, आप गुजरात में थोड़ा हमारे से 5 डिग्री थोड़ा कम तापमान रहता है, तो उसकी कामयाबी का राज यही है कि जो गर्मी के अंदर पली बड़ी है तो आगे जाके वो बीमार नहीं पड़ती, गबड़ रहने में दिक्कत नहीं होती, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से बाकी भाई साहब आए, बहुत अच्छा इनके साथ हमारा लगा, बड़ी हंस खेल के हमने गाय ली, बड़ी दोस्तों की तरह। और मैं दिनेश जी मेरे साथ बैठे हैं, थोड़ा आप भी बताओ कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा, बड़ी गाय है, बड़ी बड़ी गाय दिलवाई है कालू भाई ने, और अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि जो पिछले इंटरव्यू में श्री पोपट जी आए थे हमारे पास, जो कि बेरना उनका गांव है, तो वो इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, तो उनके बिल्कुल आसपास में ही हैं ये भाई साहब जी जो बैठे मेरे साथ, कौशिक जी और डॉक्टर साहब जी, और इन्होंने इनके बिल्कुल पास है, उनके रेफरेंस से ही ये गाय जा रही है। और हिम्मत नगर के आजू बाजू हमारी बहुत गाय गई है। और भाई साहब मैं कौशिक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताओ। राम राम जी, हम पहली बार ये गंगानगर में आए हैं। हमारे गांव में डेयरी फार्म सालों से चल रहे हैं, लेकिन 7 से 8 डेयरी फार्म थे, सब अभी बंद हो गए हैं। उसकी एक ही वजह है कि वो सब गाय लाते थे पंजाब से और महाराष्ट्र लोणी से लाते थे, लेकिन गाय आने के बाद बीमार हो जाती थी, उसको वेदर सेट नहीं होता था। इसकी वजह से वो गाय अभी वो डेयरी फार्म बंद हो गए हैं सब। लेकिन जिस दिन से हर्षद भाई के साथ हम जुड़े हैं और उनका डेयरी फार्म सालों से चल रहा है,
तो उनको एक बार हमने पूछा कि आपकी गायों को कुछ नहीं होता और हमारी गायों को ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि मैं गंगानगर से गाय लाता हूँ, तो एक बार हमारे साथ चलो। तो हम उनके साथ चले और आने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आया हूँ। इधर रहने की बढ़िया सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, और गाय जो दिलाते हैं कालू भाई जी, वो ऐसा नहीं है कि प्योर दलाली जैसे काम करते हैं। सीधा खेडूत के घर पे ले जाते हैं, गाय दिखाते हैं, अपने को पसंद आती है तो रेट अपने खेडूत के साथ सीधा करते हैं और बाद में हम गाय की खरीदी करते हैं। और गाय बीमार नहीं होती, उसका एक ही कारण मुझे लगा कि इधर का गर्मी ज़्यादा है और हमारे इसके यहाँ से थोड़ी गर्मी कम है, तो ये गाय उधर आने के बाद तुरंत सेट हो जाती है। और इसकी वजह से ये जो 16 सालों से हर्षद भाई का जो डेयरी फार्म चल रहा है, ये सब खेडूतों का, तो उनका सफल रहा और हमारे गांव में बंद हो गई। तो हमने भी सोचा कि चलो इनके पास जाते हैं और आज इनके साथ जाके थोड़ी गाय ली है और हम देखेंगे अभी। लेकिन गाय हमको पसंद आ गई और बढ़िया गाय थी। एक बात और है कि अपने ब्रीड, कई लोग होते हैं कि ज्यादा ब्रीड में जाते हैं, ज्यादा ब्रीड ले ले मतलब ज्यादा दूध आएगा। चलो वो तो उस मौसम के हिसाब से है कि चलो ब्रीड लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा ब्रीड ले और गर्मी के अंदर वो हाँफती रहे और उसके मरने की 100% आशंका हो तो उस ब्रीड का क्या करना। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आप पूंजी लगा रहे हो वो या गंगानगर की गाय जो लेके जाओगे तो सेफ रहेगी और गाय मरेगी नहीं। थोड़ा बहुत ऐसा है कि चलो मान लो कि जो 30 लीटर दूध दे रही है वो 25-26 लीटर टाइम का दोनों टाइम का देगी, लेकिन आपका मूल रकम खत्म नहीं होगी। और भाई साहब के जो 4 साल से मेरे पास आ रहे हैं वो है मयंक जी, और मैं थोड़ा इनसे भी कहूँगा कि आपकी 2 शब्द बोलो। नमस्कार, मेरा नाम है। मैं 4 साल से कालू भाई के पास से गाय ले सकता हूँ और गाय अच्छी खिलाती है, रेट भी कम है और गाय काफी रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये भाई साहब जी, डॉक्टर साहब से थोड़ा, डॉक्टर साहब आप भी बोलो, आपको पहली बार आए हो, कैसा लगा? नमस्कार जी, मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ गाय लेने के लिए। यहाँ से बढ़िया गाय मिलती है, हमें कम रेट लगाते हैं, गाय ज़्यादा दूध देती है, गर्मी में उधर कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारा कारण है दूध के साथ, वहाँ पे दूध हमें ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है। इसी हिसाब से हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी कम है, इसलिए इधर से उधर जाके ट्रांसपोर्ट के बाद गाय बीमार नहीं होती और बढ़िया चलता है। और दूसरी बात ये थी कि आज भाई साहब थोड़ा आए थे, इन्होंने बोला कि गाय थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं गाड़ी के अंदर तो वो मतलब भाड़ा कम पड़ेगा। भाड़ा तो जरूर कम पड़ जाता है, लेकिन हमारा मानना यही है कि 2 पशु गाड़ी के अंदर कम जाए गर्मी में तो वो भाड़ा थोड़ा 500-700 ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन गाय नहीं मरेगी। हमारा कहने का मतलब है गाय बैठ जाए, उस पर चोट न लगे। हर भाई को ये इस माध्यम से कहना यही है कि गर्मी के अंदर थोड़ा 1 पशु कम डालेंगे तो आपकी भी सेफ्टी रहेगी। और हम हर इंटरव्यू में यही बोलते हैं कि हमारी गारंटी होती है घर तक पहुँच की, और गारंटी का मतलब यही है कि गाय को चोट ना लगे और गाय का आंचल ना कट जाए। रास्ते की ज़्यादा भीड़ होगी तो आंचल कटेगा। और घर तक सेफ्टी पे पहुँचाने में यही है कि बढ़िया तरीके से भर के हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं और घर तक की गारंटी होती है। और यही हमारा कहना है कि जो भी भाई साहब आए तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखे। बार बार हम यही चीज़ बोलते हैं कि हम अच्छी तरीके से ले जाएंगे। और दूसरी बात यही है कि खाना पीना सेम है, मतलब गाय सेट होने का कारण एक तो गर्मी हो गई कि गर्मी इधर ज़्यादा, और खाना पीना जैसे आप उधर का खाना पीना सेम है और इधर का भी खाना पीना सेम है, तो गाय ने तो सेट होना ही है। बस नमस्कार, आगे यही है।